हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था, पर आपको अब वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, लाइक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूले पे क्वेश्चंस भी किए थे हमने, ठीक है। सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूले से कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टॉपिक है वो उन दो टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेकेंड वन इज सेंट्रॉइड। ये दोनों कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले इनके में जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला है क्या। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, स्पेशल केस है किसका, आपका सेक्शन फार्मूला का, ठीक है। आप सबको पता है सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूले में अगर एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, जिसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके x1, y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर एक P पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ पढ़ा था, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि आपको रिमेंबर हो जाए चीज़ें, ठीक है। m/n में आपका डिवाइड है, और वो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, x और y। इस x और y का फॉर्मूला था x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। इन्हीं फॉर्मूले को हम यूज़ करके मिड पॉइंट फॉर्मूले को डिराइव करेंगे कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या कर रहा है, उस लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है कि रेशियो क्या है हमारा, 1:1। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो हमारा m और n का वैल्यू है, मतलब m और n की जो रेशियो है वो आपकी 1:1 है, ठीक है। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले को यूज़ करूं तो सेक्शन फॉर्मूले में x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब आपको पता है कि m और n की वैल्यू क्या है, 1 और 1। आपको यहाँ पुट करना है, आपको x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मिल जाएगा मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो m प्लस n की जगह हम क्या लिखते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ भी आपका 1 लिख देते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये आपका मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर मैं इसी तरह से y के लिए अप्लाई करूँ तो y के लिए आप लोगों को पता है कि y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मैं m की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, और इसे मैं सॉल्व करूँगा तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये जो x और y है ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन में मिड पॉइंट निकाल सकते हो। इनका रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेशंस है, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे यूज़ आएगा और हमें पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट यूज़ करना है, ठीक है। पहले आप लोग फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मूव करेंगे सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड क्या होता है, देखिए सेंट्रॉइड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि सेंट्रॉइड होता क्या है। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सारे मीडियंस का। अगर किसी भी ट्राइंगल्स में हम हर एक वर्टिसेस से आपके मीडियन ड्रॉ करते हैं तो तीनों मीडियंस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन जो लाइन है ना उसको 2:1 में डिवाइड करता है। क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करें कि अगर ट्राइंगल्स के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो देखिए एग्जांपल देखते। सपोज मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये एक ट्राइंगल है हमारा, इस ट्राइंगल नेम का है ए बी एन सी। ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1
बी का कोऑर्डिनेट मानते हैं x2, y2 एंड सी का x3, y3। ठीक है, अब इन तीनों वर्टिसेस से मैं एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अगर मैं ए से एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ तो वो आपके बी सी पे कट करेगा, उससे हम डी पॉइंट मानते हैं। ओके, अगर बी से ड्रॉ करते हैं तो वो ई पे मिलेगा, ए सी पे। ठीक है, और अगर सी से ड्रॉ करते हैं तो वो आपका एफ पे कट करेगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को डिनोट करते हैं जी से। कैसे, किसे डिनोट करते हैं? जी से। और याद रखिएगा ये जो सेंट्रॉइड है ये लाइन को आपके 2:1 में डिवाइड करता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ 2:1, ठीक है, याद रखिएगा सेंट्रॉइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या है? तो अगर मैं इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को जी को x, y मान लूँ तो इस x, y का फॉर्मूला क्या बनेगा ये भी देख लीजिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ट्राइंगल्स के वर्टिसेस दिए हुए आपको सेंट्रॉइड का वर्टिसेस निकालना है, या सेंट्रॉइड के वर्टिसेस दिए एंड अदर 2 वर्टिसेस ट्राइंगल के दिए हुए आपको 3rd वर्टिसेस निकालना है। तो इस तरह के फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। ये हमारा फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट का, किसके? सेंट्रॉइड पॉइंट का। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है। इन फॉर्मूलों से आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? देखिए आया फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले से ही, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मीडियन क्या होता है? किसी भी साइड को आपका इक्वली डिवाइड करता है। अगर इक्वली डिवाइड करें तो डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट ये क्या होंगे? मिड पॉइंट होंगे साइड बी सी, ए बी एंड ए सी के। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। वैसे इसके डेरिवेशन एग्जाम में पूछे नहीं आते, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैसे तो सीबीएसई ने ये पोर्शन आपका डिलीट कर दिया है ड्यू टू कोविड-19, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि अगर ट्राइंगल्स के वर्टिसेस दिए हुए हैं तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, या अगर ट्राइंगल्स आपके ट्राइंगल्स के जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले वैसे नोट कर लीजिए। मूव करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। और इस ये फॉर्मूले को लर्न कैसे करेंगे इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इसका बहुत लेंथी फॉर्मूला है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, फॉर्मूला इजी फॉर्म कर सकते हो। पहले बात करते हैं ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट्स की। अगर मैं सपोज मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर किया, सपोज मान लीजिए ये हमारा एक ट्राइंगल है, ए एंड बी एंड सी, ये ए बी सी इसके वर्टिसेस है। अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स को x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2, y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट को x3, y3 मानता हूँ। ठीक है, आपको इन कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्म नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। यहाँ मैं एक सिंबल बना रहा हूँ, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा ये होता क्या है। ठीक है, 1/2 मॉड मैंने क्या लिखा है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले को मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में इंक्लोज किया, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे, मॉड्यूलस फंक्शन। देखिए इसके बारे में इतना डीपली आपको नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ इसके बारे में ये बताया कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होगा अगर वो नेगेटिव आता है तो वो उसे पॉजिटिव कर देता है। ये इसकी मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है।
इसके बारे में आप ब्रीफली अब क्लास 11th में पढ़ोगे कि मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, क्या ग्राफ्स होते हैं इसके, लेकिन इतना हमें 10th में नहीं पढ़ना है। इतना सिर्फ आपको जानना है कि इस मॉड्यूलस का काम क्या होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना। अब बात ये आती है सर फॉर्मूला में ये लगाया क्यों है। देखिए इसका रीज़न ये है कि आप सबको पता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उस कोऑर्डिनेट्स की वजह से यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो उसे पॉजिटिव करने के लिए मॉड्यूलस लगाया गया है ताकि उससे आपको एरिया क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है, इसलिए मॉड्यूलस को लगाया गया। अब बात ये आती है सर ये फॉर्मूला इतना बड़ा लर्न कैसे होगा। बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन होता है सर इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न नहीं होता है, एग्जाम में भूल गए तो इसको एक फॉर्मूले को बनाने का एक सिंपल तरीका है, देखिएगा ध्यान से। अगर सपोज मान लीजिए आपको फॉर्मूला बनाना है, सबसे पहले आपको सारे कोऑर्डिनेट्स को नोट डाउन करना है। अगर मैं लिख दूं x1 x2 और x3 और नीचे लिख दूं y1 y2 और y3, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखिए अब फॉर्मूला कैसे बनाएगा, देखिए हाफ तो रहेगा ही। अब आपको x1 पहले यूज़ करना है, तो आपने x1 यूज़ किया, x1 के रो एंड कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। रो क्या होगा, ये रो होगा, इसे एलिमिनेट कर दीजिए, और ये इसका कॉलम है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो बचा क्या था, y2 माइनस y3 बच गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, y2 माइनस y3, ठीक है। अगर सेम इसी तरह से प्लस में x2 आया तो x2 का रो तो यही होगा, लेकिन कॉलम क्या होगा, ये होगा। तो बचा क्या, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। सिमिलरली अगर मैं x3 लेता हूँ तो x3 का रो एंड कॉलम एलिमिनेट किया तो बचा क्या, y1 एंड y2, सो y1 माइनस y2। तो अब इस तरीके से फॉर्मूले को खुद फॉर्म कर सकते हो, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करें, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो। सपोज मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स आपका गिवन है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल्स के टर्म में है, नंबर्स नहीं है, इंटीजर्स नहीं है, क्या है आपका, वेरिएबल्स है। तो जब भी वेरिएबल्स देगा ना तो वहाँ पे एक कंडीशन देगा। कंडीशन ये देगा कि अगर ये पॉइंट्स कोलीनियर है तो आपको इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। याद रखिएगा कि अगर कोई भी 2-3 पॉइंट्स आपके कोलीनियर होते हैं या ट्राइंगल्स के 3 कोऑर्डिनेट्स कोलीनियर है, इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 0 है। बिकॉज कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलीनियर पॉइंट्स आपके वो पॉइंट्स होते हैं जो सेम लाइन में लाई करते हैं। अगर एक ही लाइन में 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो ट्राइंगल तो फॉर्म करेंगे नहीं, और ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। सो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 है, याद रहेगा, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर दैट मीन्स एरिया इज 0। सो ये भी कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको के की वैल्यू निकालनी है अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, या के की लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल कोई भी दे सकता है, जो भी के दे, आपको लैम्डा दे सकता है, अल्फा दे सकता है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है, 0 होता है अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो, ठीक है। सो आज मैंने क्या किया, मिड पॉइंट, सेंट्रोइड एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के कंसेप्ट पर है, ठीक है। यही आपके कंसेप्ट से सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, सेंट्रोइड्स हो गए एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। ये 5 टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इन टॉपिक के अलावा किसी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर इस टॉपिक्स के सारे फॉर्मूले आप प्रैक्टिस करते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड सेंट्रोइड पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे कि सर फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। सो नोट बनाइए इसका, कोई भी डाउट्स होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।